हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान जिसके अंदर भाग 4 पढ़ेंगे हम। भाग 4 में आते हैं आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 को नाम दिया गया है राज्य के नीति निर्देश तत्व। राज्य के नीति निर्देश तत्व ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 में आते हैं आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 जो है वो उसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। जो हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था वही सेम का सेम आर्टिकल 36 में आता है, तो इसको हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम आर्टिकल 12 को याद कर लेंगे तो ये हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 37 में। इसमें है यह अपरिवर्तनीय है, मतलब आर्टिकल 37 को जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीन विशेषता बताई है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की समझ कहा है। इन्हें निर्देशों का साधन माना जाता है। निर्देशों का साधन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गवर्नर जनरल को निर्देशों का साधन बताया गया है। यह राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण या लोक कल्याण की बात करते हैं। यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 37 में इतना ही बताया गया है। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में है यह राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। आर्टिकल 38 जो है वो राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की बात करता है। और आर्टिकल 39 में बताया गया है पुरुष व स्त्रियों को प्राप्त आजीविका के साधन, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण, आय एवं उत्पादन के संसाधनों का अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध, स्त्रियों एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्रियों पुरुषों या बच्चों को प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना, बच्चों का गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना। आर्टिकल 39 में हम ये भी याद कर सकते स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। जो स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। और 39 की क्लोज ए में बताया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है आर्टिकल 39 में क्लोज ए भी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 39 के क्लोज ए में बताया गया है समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों को अन्याय का शिकार न होने देना। आर्टिकल 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में बताया गया है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। और आर्टिकल 42 में बताया गया है काम एवं मातृत्व अवकाश की न्याय संगत और मानवीय स्थिति का प्रावधान, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। आर्टिकल 43 में बताया गया है मजदूरों या श्रमिकों को निर्वाह योग्य मजदूरी, जिसके अंदर क्लोज ए और बी है। 43 के क्लोज ए में बताया गया है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जिसको 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। और आर्टिकल 43 के क्लोज बी में बताया गया है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, जिसको 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत ऐड किया गया था। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 44 में, जिसमें बताया गया है सम्मान नागरिक संहिता। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ये 4 और ये 4 बराबर है जो कि सम्मान है, इसलिए सम्मान नागरिक संहिता। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल एवं शिक्षा को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ऐड किया गया था।
आर्टिकल 46 में बताया गया है SC, ST, OBC के हितों में अभिवृद्धि। और आर्टिकल 47 में बताया गया है शोषण स्तर को उच्च करना या मदिरा निषेध। आर्टिकल 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन, पशुपालन मतलब दुधारू पशु। आर्टिकल 48 में क्लोज ए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार या वन्य जीवों की रक्षा, जिन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। आर्टिकल 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। आर्टिकल 50 में बताया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।